हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं रीडिंग देता हूँ। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जितनी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हुए हैं उन सभी में आपको जीरो फाइंड आउट करना है। जो आप जीरो फाइंड आउट करेंगे फिर आप लोग को जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम लोग एज अ एक्स मान लेते हैं। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, तो आपका होल इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे बाय द स्प्लिटिंग मेथड से, क्योंकि हम लोग को जीरो निकालना है। तो जीरो हम लोग इसमें पहले तो जीरो बहुत तरीके से निकलता है। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड से निकलता है और फिर एक होता है स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड करने के लिए आपको इसको ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालिए और उस प्राइम फैक्टर को इस तरह से सजाइए कि आपका जो आपको अगर फिर प्लस या फिर माइनस करने पे बीच वाला टर्म मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे जो आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आया था वो आ जाए। तो यहाँ पे 8x करेंगे, तो 8x को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। तो अगर हम लोग माइनस 4x प्लस 2x के टर्म में 2x को तोड़ेंगे तो हम लोग का इसको अगर हम लोग ऐड करते तो हमारे पास 2x भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर हम लोग यहाँ पे इसको क्या किए, स्प्लिट कर दिए यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पे स्प्लिट किए तो हम लोग के पास 0 आया, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो जीरो आ गए, एक 4 एंड -2, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लिए। तो आप लोग शायद ये रिलेशन जानते होंगे कि सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। तो बी को हम लोग ये भी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और या फिर इसको कहीं कहीं ये भी बोला जाता है सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। and product of the zero is equal to constant term divided by coefficient of the x square। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे c को लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारा जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें कि कांस्टेंट टर्म c होता है, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होता है। तो हम लोग को इसी टर्म को वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो पहले सम ऑफ द ज़ीरो को वेरीफाई करते हैं। तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, और हम लोग के पास b का वैल्यू क्या था, -2 था, तो माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 1। तो 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स सम ऑफ द ज़ीरो तो हम लोग के पास सही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। तो 4 इंटू -2 -8 -8। तो ये हम लोग वेरीफाई कर लिए, तो ये प्रूव्ड। अब सिमिलरली को अब मैं इतनी अब जो वेरिफिकेशन ये आप लोग अब अच्छे से शायद जानते भी होंगे, इसलिए बस जितने भी हैं सबको जीरो निकाल के दे देंगे। बाकी जो सॉल्यूशन बना हुआ है, जो वेरिफिकेशन का सॉल्यूशन बने हुए उसे बस आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे को अधिकतर दिक्कत फैक्टराइजेशन में ही होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसको हम लोग जो 4s को स्प्लिट कर देंगे -2s में। तो इस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो देखिए -2s इक्वल टू 4s, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4s स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें से 2s से कॉमन ले लेंगे, इससे -1 कॉमन ले लेंगे। तो फिर हमारे पास जो जीरो आ गए वे क्या आ गए, हाफ हाफ, दोनों सेम जीरो हैं, दोनों सेम जीरो है। तो इसका मतलब अब फिर इधर देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो माइनस बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू -4 है। तो माइनस इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 1, तो हाफ ऑफ बी 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा सी वाई है, तो हाफ इंटू हाफ, तो सी 1 है और ए 4 है, तो 1/4 ये भी प्रूव्ड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें जिसको आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x।
तो इसको हम लोग पहले तो हम लोग इसको अच्छे से रीअरेंज करेंगे। क्यों? जो कांस्टेंट टर्म में सी है, कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में लिखा आता है, मतलब अगर ऐसे भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए पहले इसको आप रीअरेंज कर लीजिए। किस में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में। तो पहले 6² माइनस 7x माइनस 3। अब आप 7x को माइनस 9x प्लस 2x में स्प्लिट कीजिए, फिर इसके बाद 3x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, इसमें आपका कॉमन होके हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 0 आएगा, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3। तो देखिए बच्चे लोग को मेन दिक्कत होता है इसको स्प्लिटिंग में मेन दिक्कत होता है, मेन दिक्कत स्प्लिटिंग में, इसलिए हम स्प्लिटिंग का ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं। बाकी नीचे का तो अगर एक बार स्प्लिटिंग बच्चे लोग को मिल जाता है तो ये हो जाता है। तो देखिए वेरिफिकेशन इसलिए करना ज़रूरी है ना, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर आपका सही होता है तो इसका मतलब जो आप इक्वेशन बनाए हैं या फिर जो आपका 0 आया है वह सही है। ठीक, तो साइड में इसका वेरिफिकेशन दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा का एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का नेक्स्ट पेज में दिया हुआ, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का अल्फ़ा प्लस बीटा का वेरिफिकेशन है, इसको देख लीजिए। आई थिंक हमको लगता है कि आपको सम ऑफ 0 या फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये होता है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो अब आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें तो आपको पता नहीं यार, इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं दिया हुआ तो 0 होगा। तो सिंपल 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो गया। तो इसको हम लोग सिंपल देखिए 4u u प्लस 2, तो दो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग के पास आ गए। तो हमारे पास एक फर्स्ट 0 होगा -2 और सेकेंड 0 होगा 0, क्योंकि 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास 0 भी आ गया और इसमें कुछ उतना स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं था, बस 4u कॉमन ले लेते हैं, हो जाता। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म c 0 है, तो c 0 है तो 0/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए -2 इंटू 0 0 0, तो अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और अल्फा प्लस बीटा का भी वेरीफाई हो गया। देख लीजिए इधर वेरीफाइड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस 15। ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। t² है तो इसका √15 का स्क्वायर कर दो, √15 का स्क्वायर करने पे, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे जो आपका b है, यहाँ पे तो bt, यहाँ पे कुछ और टर्म देकर t नहीं दिया हुआ, t का फर्स्ट डिग्री ऑफ t नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो b का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। ये बात तो समझ रहे हैं, b का वैल्यू 0 आएगा। ठीक, देखिए t² माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² को हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंबल लिख दिए, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो देखिए इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा b/a होता है, b 0 है तो 0 आना चाहिए। तो आप खुद देख लीजिए, √15 एक क्या था -√15 पुट किए, इक्वल टू 0 आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए c का वैल्यू -15 है, तो c/a क्या आना चाहिए, -15 आना चाहिए। देखिए √15 इंटू माइनस और √15 करेंगे तो -15 आ जाएगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, तो अब इसको स्प्लिट करना है, तो अब तो करें यार ये x है, कैसे स्प्लिट करें। सबसे सिंपल -4x प्लस 3x में स्प्लिट हो गया ये, तो इसको करेंगे तो -6 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² भी आ जाएगा, जैसा कि ऊपर में आ रहा था माइनस में। ठीक, तो मेन होता है स्प्लिटिंग हो गया तो बाकी तो अपने आप हो जाएगा। इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू -1, दो 0 भी आ गए हमारे पास, अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए प्रूफ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।